हेलो एवरीवन। बेटा पिछले जो क्वेश्चन आपने देखे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, उसमें आपने बेसिकली देखा कि कब सब्सक्रिप्शन को आपको जो भी आउटस्टैंडिंग है रिसीव्ड इन एडवांस है, कब किसको कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये चीज़ याद रखना कि हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के आइटम ही शो होंगे और रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले भी क्लियर कर दिए, दोबारा फिर क्लियर कर दिए। तो यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है। 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, जो कि 31 मार्च 2019 यानी करंट ईयर का ही है। तो वो हमें देखना है कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह रहा है, यानी कि हमारे इनकम कितने आउटस्टैंडिंग है। अब तक कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड क्यों नहीं दिखाते। अरे भाई, ये इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल, तीनों का मतलब एक ही है। अक्रूड इनकम आपको पता है, वो इनकम जो जनरेट हो चुकी है लेकिन मिली नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वही है। फिर उसके बाद अ क्लब हैज़ 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,00,000। तो 250 मेंबर हैं और हर एक मेंबर क्या 1000 रुपये पे कर रहा है, तो ये अमाउंट बन जाएगा 2.5 लाख। ठीक है ना, 2,50,000। फिर उसके बाद है द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ ₹2,65,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शंस। अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपने जो बनाया था वो ये दिखा रहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो मिला है 2,65,000। अब एक बड़ी बात ये हो जाती है कि 2,65,000 जो मिला है ये करंट ईयर का ही नहीं है सिर्फ, इसमें करंट ईयर का भी मिक्स होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी। तो हमें निकालना है सिर्फ करंट ईयर का। फिर उसके बाद है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो नीचे दी गई है, वो देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब सबसे बड़ी बात तो एक ध्यान देने वाली क्या है, 31 मार्च 2019, तो आपका ये साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 से और लास्ट हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो ये आपका करंट ईयर हो गया। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा अमाउंट ऐड होगा और कौन सा माइनस होगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2018, ये पिछले साल का है, तो ये माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, तो ये अगले साल का है, जो कि 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 तक जाएगा, तो ये भी माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, तो ये हमारे करंट ईयर के लिए है, ये ऐड होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब एक बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग अमाउंट किस तरह से निकालना है वो आपको इसी के बेस पर पता चलेगा। भाई चाहे कुछ भी अमाउंट हो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,50,000 ही दिखाया जाएगा, क्योंकि मेंबर हैं 250 और 1000 रुपये। ये हर साल एनुअल है ना, एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो हर साल 2.5 लाख रुपये आएगा ही आएगा। तो ये एक रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,50,000 ये दिखाया ही जाएगा। अब वो अलग बात है कितना रिसीव होता है, जितना रिसीव होता है वो ठीक है, और आउटस्टैंडिंग है उसमें हम प्लस कर देंगे। तो बेसिकली आपको इसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही निकालना है। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसको रख लोगे 2,65,000 जो मिला है, इसके बाद ये घटेगा, ये भी घटेगा, ये प्लस होगा, ये हम कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो भाई 2,65,000 सबसे ऊपर लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले ये 12,000 ऐड किया है जो लास्ट में आइटम दे रखा है, ये कि करंट ईयर का है, तो इसको ऐड कर देंगे। बाकी दोनों है 30 और 40,000। ये एक तो अगले साल से रिलेटेड है जो कि 30,000 है, और एक पिछले साल से रिलेटेड है, तो ये भी घटा दिया। तो टोटल अमाउंट बेसिकली आया है 2,07,000।
हमें 2,07,000 करंट ईयर का रिसीव हो चुका है, लेकिन हमें रिसीव कितना होना चाहिए? 2,50,000। टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिखाया 2.5 लाख ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर रहेंगे क्या कि भाई 2,07,000 है, इसमें 43,000 हम प्लस करके दिखाएंगे, क्योंकि अमाउंट मिलना था हमें 2.5 लाख, लेकिन मिला है 2,07,000, तो 43,000 हो गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये 43,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह से आप ये निकाल लोगे। मतलब कहने का ये है कि मेंबर्स के हिसाब से आपको देखना है कि टोटल अमाउंट कितना बनता है, और यही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देगा। ठीक है ना भाई? 2,07,000 लिखते प्लस ऐड करके आउटस्टैंडिंग ये है, ठीक है, 43,000। फिर इधर 2.5 लाख लिखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के, जो इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड पर। इसके बाद यहाँ पर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, वही सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो कि आपने बेसिकली पहले भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये करंट ईयर का है, और ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो रिसीव हुआ वो, इसको आप छोड़ दीजिए। ये हमारा पिछले साल का है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का है, और ये हमें पता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। तो ये टोटल किया, इधर का टोटल 43,000 कम मिला। तो 43,000 एक्चुअल में क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, जो भी रिसीव नहीं हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिकली, जैसे आपने इनकम साइड का आइटम्स देख लिए भाई, किस तरह से आपको करना है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिसीट साइड तो आपके मिलेंगे इनकम के आइटम, और पेमेंट साइड आपके आइटम मिलेंगे एक्सपेंडिचर के आइटम। ठीक है ना? तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक सबसे बड़ी बात आपको मैंने क्लियर की हुई है कि आपको सिर्फ रेवेन्यू नेचर और करंट ईयर के आइटम ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने हैं, अदरवाइज और कोई नहीं शो किया जाएगा। राइट? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली अब क्या कहा गया है कि आपको जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, उसके पेमेंट साइड पर आपको स्कैन करके देखना है कि वहाँ पर रेवेन्यू नेचर का आइटम कौन सा है और कैपिटल नेचर का आइटम कौन सा है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो आपको सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उठाना है, उसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पर डालेंगे। बाकी जो कैपिटल नेचर का आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आप असेट साइड ले जाएंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका असेट्स बनते हैं, और उन पे जनरली क्या होता है? डेप्रिसिएशन भी लगता है। जैसे मान लो आपने मशीनरी खरीदी थी, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के पेमेंट साइड पर शो होगा। ठीक है? तो उसको आप उठाकर क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड, और जो भी डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा, डेप्रिसिएशन वहाँ पर माइनस कर देंगे। हाँ, एक बड़ी बात, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी पर, वो रेगुलर नेचर का हर साल का है, रेवेन्यू नेचर का आइटम हो जाएगा, तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पर दिखाएंगे। ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स पढ़ा था, तो आपने उनको ऐड प्लस ऐड माइनस करके और फिर किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया था। सेम टाइप का वही यहाँ पर है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी सेम तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या दिखाया गया है वो देख लेते हैं। भाई रेंट जो साल के दौरान चुकाया गया है, अब उसमें जितना भी टोटल चुकाया गया है, उसमें पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, करंट ईयर का तो होगा ही होगा। ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि करंट ईयर के एंड में, तो उसको ऐड करेंगे। और जो बिगिनिंग में था आउटस्टैंडिंग, तो बिगिनिंग का मतलब है वो पिछले साल का रहा होगा आउटस्टैंडिंग, तो उसको माइनस कर देंगे। तो जितना भी नेट अमाउंट आएगा उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आप शो करेंगे। ठीक है? अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, आउटस्टैंडिंग जो रेंट है करंट ईयर का, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट जो बिगिनिंग का है, यानी कि वो पिछले साल से रिलेटेड है, यानी कि उसको ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की। भाई जो भी
आप एक्सपेंसेस चुकाते हो, जैसे इंश्योरेंस का एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, इंश्योरेंस चार्जेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी पे किया है। अब इसमें पिछले साल, अगले साल और करंट ईयर सभी का मिक्स हो सकता है, तो इसमें लेस क्या करेंगे और प्लस क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस आपने पे किया है ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, प्रीपेड पहले ही चुका दिया, तो ये माइनस होगा। ऐड क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, करंट ईयर के बिगिनिंग में पे कर रहे हो तो करंट ईयर के लिए ही है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बड़ी बात आ जाती है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द ईयर है, ये कहाँ दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट के असेट साइड पर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस आप देखते हो। फिर ये है प्रीपेड इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड पर दिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है। लास्ट में एक बात जान लेते हैं भाई, जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के भाई डेबिट साइड पर आइटम रख देते हो रेवेन्यूचर के, और क्रेडिट साइड पे भी रख देते हो, फिर आप डिफरेंस निकाल के देखते हो डेबिट और क्रेडिट का। अगर आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड से ज़्यादा है तो वो होगा सरप्लस, आधिक्य, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता था, यहाँ पर होगा सरप्लस। उस सरप्लस को आप क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है वहाँ पर कैपिटल फंड दिया होगा तो उस कैपिटल फंड में आप प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे। इसका उल्टा, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो होगा डेफिसिट, घाटा, ठीक है, कमी, तो उसको आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड में माइनस कर देंगे, जैसे कि आप कैपिटल में से नेट लॉस माइनस करते थे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, राइट। तो बेटा मिलते हैं नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट जो कि है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।